साथी आज इस देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक गौरवशाली दिन है। इस दिन का और इस व्यक्ति का महत्व आज तक हमारा समाज नहीं समझ पाया था, लेकिन धीरे धीरे समाज के अंदर एक जागृति आ रही है और इस दिन को और इस व्यक्ति की महानता को समझने लगे। आज इस व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर। पूरी दुनिया जानती है कि भारत देश का संविधान जो है एक महान संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। देश के अगर बात करें हम तो भारत देश की अगर विदेश में जब चर्चा होती है तो हमारे देश के संविधान को लेके जो विचार प्रकट होते हैं बुद्धिजीवियों के, कितना लंबा चौड़ा संविधान। इस संविधान को कहते हैं लचीला भी है और ये कठोर भी है। परिस्थितियों को देखते हुए कठोर है और परिस्थितियों को देखते हुए कई जगह लचील भी है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी। आज केसरिया जी कार्यक्रम है, वहां पर विशेष मुझे जाना था, लेकिन यहाँ पर भी साथियों का कहना हुआ और 2 बज गई है। मुझे लगता नहीं है कैसे यहाँ तो लेट पहुंचेंगे हम लोग। तो मैं इस वक्त पे ये जो विचारधारा के माध्यम से आज एकत्रित हुए आप, ये विचारधारा आदिवासी समाज देखो, ST SC देखो, हम बात करें मानवता को जिंदा रखने वाली विचारधारा है आदिवासी परिवार की विचारधारा। और इस विचारधारा की शुरुआत जो नींव रखी थी, आज कई साथियों को लगता है जीवन में हमेशा सामने वाले का शरीर देख के या भीड़ देख के अपना फैसला नहीं लेना चाहिए। जब इस विचारधारा की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में हम गिने चुने 8-10 लोग काम करते थे और उस समय हमको पागल घोषित कर दिया गया था। जब शुरुआत में विचारधारा को लेकर काम करते थे और विशेषकर SBP गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो पहली बार विद्यार्थी मोर्चा 2016 में उतरा तो गिने चुने कुछ साथी थे हम। जब ये बात हमने रखी कि जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं, NSI है, IBP है या SFI है, यहाँ पर हम हमारी जवानी, हमारा समय खराब कर रहे हैं और यही संगठन आगे जाके उस संगठन को मजबूत करते हैं जो संगठन हमारे देश के संविधान को खत्म कर रहा है, जो संगठन आदिवासी समाज के हक अधिकार को खत्म कर रहा है। ऐसे संगठनों में काम करके हम लोग मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हम हमारा विद्यार्थी मोर्चा अलग बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमारे युवा जुड़ेंगे और हमारे युवा जुड़ के हमारे समाज को मजबूत करेंगे और संविधान बचाने की बात करेंगे। उस समय इस विचारों के माध्यम से हमने, इस उद्देश्य के माध्यम से हमने ये संगठन तैयार किया। तो उस समय कहते थे, हंसते थे कि यार NSI वाले इतने हैं, ABP वाले इतने हैं, SFI वाले इतने हैं, ये 3-4 जने क्या कर लेंगे। लेकिन विचारधारा में दम था, विचारधारा में दम था। और आज डूंगरपुर जिला तो ठीक है, पूरा उदयपुर संभाग NSI ABP से सफाया हो गया और हर जगह बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के आज डंडे लगे रहते हैं। तो इसलिए कभी भी, क्योंकि मुझे लगा अभी एक रैली निकली, कई जनों के मन में हो गया होगा कटलाए हैं, देखा हमने दूसरी विधानसभा से ज्यादा लाए हुए लग रहे थे। ये अंतिम जोर लगा रहे हैं, उनका जितना टेका है इतना सारा टेका लगा रहे हैं। अपने ऐसे कार्यक्रम इस जिले के अंदर भी लगभग 2-3 हो रहे हैं और उदयपुर संभाग में ऐसे कार्यक्रम 6 से 7 हो रहे हैं। तो भीड़ को देख के कभी अपना फैसला या मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कई जनों को लगा था मनोबल टूटा, ऐसा लगा था मुझे।
उनको जितना टेका वो सारा यूज कर दिया अभी अपने एक नॉर्मली विचारधारा के माध्यम से। और ये विचारधारा किसी संगठन से, किसी नेताओं से लड़ाई नहीं है। हमारी विचारधारा की जो लड़ाई है, हमारे समाज के अस्तित्व को बचाना, हमारे हक अधिकार को बचाना, हमारी पहचान, आदिवासी की पहचान है उसको बचाना। आज दुख होता है, वहां पर अपने ही भाई थे, बड़े बड़े उनके पार्टियों के झंडे लगे थे, लेकिन जय भीम का, यहाँ संविधान का, यहाँ भारत का, हमारे भारत का है, यहाँ फिर जय भीम का एक भी झंडा नहीं था उनके साथ। जिसकी वजह से आज ये सड़क पे घूम रहे हैं, जिसकी वजह से देश को आजादी मिली है, उस आदमी का सम्मान नहीं कर रहे हैं आज ये लोग। आपने देखा रैली था कहीं झंडा? आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है, भीमराव अंबेडकर के नारे नहीं लग रहे, वहां दूसरे नारे लग रहे। और कहते हैं कि देश में बात करते हैं, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाती है तो पूरे देश में कहते हैं संविधान खतरे में है, और संविधान बनाने वाले व्यक्ति का आज नाम लेने में आपको यहां दिक्कत हो रही है। अभी सब जगह चल रहा है कि संविधान खतरे में है, यही बोल रहे हैं। देश में तानाशाही बंद चल रही है, यही बोल रहे हैं। लेकिन आज जिस आदमी ने संविधान बनाने का काम किया, उस आदमी का जन्मदिन है आज, और आज इनका नाम लेने का दिक्कत हो रहा है उनको। मुझे लगता है ऊपर वाले भी अलग है, यहाँ वाले भी अलग है, ऐसा लगता है। और वो देखा हमने जिला प्रमुख चुनाव में, क्योंकि मिक्स चल रहा है। किन्हीं से लड़ाई नहीं, किसी नेता से लड़ाई नहीं, हमारे विचारों की लड़ाई है। और हमारे विचारों की इसलिए लड़ाई है कि हम हमारे समाज का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं। उनको शुक्रगुजार करना चाहिए इस विचारधारा को, आदिवासी परिवार की विचारधारा को। उनको आदिवासी कहना सिखाया। आज से 5 साल पहले ये खुद जनजाति बोलते थे, वनवासी बोलते थे, और ये विचारधारा आई तो ये भी आदिवासी बोलने लग गए। विश्व आदिवासी दिवस मनाना शुरू कर दिया। विश्व आदिवासी दिवस 1994 में यूएनओ ने घोषणा की। 1994 से मनाया जा रहा था विदेशों में, लेकिन हमारे देश और हमारे इलाके में वो मना नहीं रहे थे। ये विचारधारा आई, विश्व आदिवासी दिवस अपन ने मनाया, अब ये पोस्टर लगाना शुरू कर दिए। उनको शुक्रगुजार करना चाहिए इस विचारधारा को। मैं तो इस पंडाल में बैठे हुए लोगों से, जो भाई हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि समाज सेवा ये भी नहीं है सेल्फी खींच ली राजकुमार रोड के साथ और घर पे जाके सो गए, वो भी समाज सेवा नहीं है। घर में बैठा हुआ हर व्यक्ति को, अपना पड़ोसी, अपना रिश्तेदार है, उनको समझाना है कि सही क्या है, गलत क्या है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, देश के अंदर हो क्या रहा है। आज अंग्रेजों ने तो कम लूटा था, अंग्रेजों से ज्यादा ये लोग लूट रहे हैं। आज देश के अंदर बहुत खतरनाक स्थिति बन रही है। एसटी एससी के साथ हर जगह अन्याय हो रहा, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। और आज तक का इतिहास उठा के देख लो, हमारे एसटी एससी के भाइयों को यही झंडे पकड़ा है कि आपकी रक्षा हम करेंगे। लेकिन आज देख लो हर जगह हो रहा है। सिरोही में कार्तिक बिल के साथ हुआ, हम लोग यहाँ से गए, हमको जाने की क्या जरूरत थी, वहां नेता नहीं थे। लेकिन वही मनोवाद की विचारधारा से प्रभावित नेता है वहां पर, और उस आदमी के साथ मर्डर हो गया। उधर आगे गए आदमी को घड़े में पानी पीने को लेके उसके साथ मारा गया। हमारे एससी के भाई यहाँ हैं। मैंने जयपुर में बीच में कार्यक्रम हुआ था, जो एक पॉकेट मीटिंग हुई थी, मैंने बोला था अब इतिहास उठा के देख लो कि उदयपुर संभाग में कहीं एससी के भाई को शादी पे जा रहा था, घोड़ी पे बैठ के घोड़ी पे उतार के मारा, एक भी केस आया? राजस्थान के अंदर उदयपुर संभाग में आदिवासी इलाके में कहीं एक भी केस किसको घोड़ी से उतार के नीचे उतार के मारा, एक भी केस आया? मैंने पूरे राजस्थान का डाटा निकाल रखा है कि एट्रोसिटी कहां कहां हुई और एट्रोसिटी किस घटना किस आधार पे, घोड़ी वाला विशेष करके मैंने निकाल रखा है। और राजसमंद से स्टार्ट करो, राजसमंद से लगा के चित्तौड़ वाला ये पूरा इलाका में हर जगह हर साल 2 से 3 घटना होती है। एससी के भाइयों को घोड़ी से उतार के मारा जाता है, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। उदयपुर संभाग में एक सिंगल केस ऐसा नहीं मिलेगा।
लेकिन दुख होता है हमारे एससी के भाई भी इस बात को नहीं समझते हैं। और जो विचारधारा, जो संगठन एसटी एससी के विरोधी है, संविधान विरोधी है, ऐसी विचारधाराओं के हम उद्बोधन लगाते, ऐसी विचारधाराओं के झंडे पकड़ते, तब दुख होता है। हमारे यहाँ कई बुजुर्ग बैठे हुए, वडील बैठे हुए, इनको कहना चाहूंगा मैं, हमें वसन ना हासा होंगे जो हमें तो वसन आल दी तू एक फरो बे ठप्पो लागी के तो बेस जंगा आ गया, हमें झूठा पड़ी जंगा है। ये समाज, हमारे समाज की एक कहते हैं वो एक विश्वास है, एक बार जबान दे दी, जबान से पलटने वाले लोग नहीं है हमारे। जबान की जो कीमत कुछ कोई नहीं कर सकता है। पहले कहता है एक फरो वसन अलाएगी तो अलाएगी, पासो बदलाए नहीं। और इस था जो एक फरो कांग्रेस नो झंडो हाई लीधो तो कांग्रेस खाते फर, एक फरो बीजेपी ने हाई लीधो तो बीजेपी हमारी भक्ति बोलाई जाए कहता है। एक बार पहले बे एक थाई की डूंगरपुर में तो पहले बे बोलाई थे तो भक्ति रही नहीं। हमारे बुजुर्गों लोगों को इस तरह से पटा रखा है। और यहाँ की बात नहीं है, ये इतिहास उठा के देख लो, इतिहास में भी यही चीज मिलेगा। आज महाराणा प्रताप जो महान माना जाता है देश में, देश के इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो एकमात्र ऐसा राजा था जो अकबर से लड़ा, मुगलों से लड़ा, और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये इतिहास में हम पढ़ते हैं। तो महाराणा प्रताप के पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मानसिंह जयपुर का राजा था, उसके पास बहुत महान सेना थी, बहुत लाखों की संख्या में, इसके बावजूद भी उसने अधीनता स्वीकार कर ली। तो महाराणा प्रताप के पास ऐसा क्या था? महाराणा प्रताप के साथ भीलों का वचन था। भीलों ने वचन दिया था कि हम आपका साथ देंगे, और वो वचन की ताकत महाराणा प्रताप के साथ थी। इसलिए आज इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप को महान माना जाता है। वो हमारे वचन की ताकत थी। और आज तक ये हुआ है, इस वचन का आज तक दुरुपयोग होता है। संगठन में देखो, पार्टियों में देखो, हर जगह महाराणा प्रताप का भाई था जगमाल, महाराणा प्रताप का खुद का भाई जगमाल भी जाके अकबर की गोद में बैठ गया था। ये इतिहास कह रहा है, ये सच्चाई है। वो वचन था। महाराणा प्रताप जब जंगलों में आए और उन्होंने भीलों की जो पाले थी उनके गमितियों से मिले कि ऐसा ऐसा संकट हो रहा है, तो उन गमितियों ने वचन दिया था कि हमारी जान चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कहीं झुकने नहीं देंगे। और हजारों भील मारे गए थे उस समय। लेकिन आज दुख होता है कि जिन भीलों की कब्र पे, जिन भीलों की जान की वजह से, जिन भीलों के खून की वजह से जो महान कहलाया, उनके वंशज आज हमारे समाज पे वापस शोषण करने आते हैं। तो ऐसी ऐसी कई बातें हैं। तो मैं आज आगे निकलना है, इसलिए हमारे कई वक्ता हैं, कई जो हमारे शिक्षाविद हैं जो आपको अच्छी अच्छी बात करेंगे। हमारी लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं है, राजनीति की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और संविधान के बचाने की वो लोग बात करते हैं, लेकिन जो संविधान को खत्म करता है, ऐसे ही लोगों के वो लोग झंडा पकड़ाते हैं। इसलिए ये विचारधारा जो है, एसटी एससी ओबीसी हो या अन्य समाज, हम तो मानवता की बात करते हैं। जो मानवता की बात करेगा, जो छुआछूत की बात नहीं करेगा, उस सब का हमारे यहाँ स्वागत है। जो भेदभाव करता है, जो छुआछूत करता है, उन सब का हम विरोध करेंगे। तो हमें सबको मिलजुल के शांतिपूर्वक तरीके से रहना है। जो कुछ भी कहे, आज इस इलाके में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम में नहीं रहना है। और आज तक यही हुआ है, हमारे समाज को भ्रमित कर करके, छोटे मोटे मामले में उलझा के, एक दूसरे को लड़ा के, बिखेर के रखा हुआ। हमें आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है। अपनी तो जिंदगी चली जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये हमें सोचने की जरूरत है। और इसके लिए ये विचारधारा जो है, वही इस विचारधारा से जुड़े रहेंगे, इस विचारधारा में काम करेंगे, तो कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए हम अच्छा कुछ कर पाएंगे। ये विचारधारा डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं, पूरे देश के अंदर काम कर रही है, पूरे देश के अंदर। और आने वाले समय में पूरे देश में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। पूरे देश के अंदर एक बड़ी क्रांति आने वाली है, और उसमें जो मानवता की बात करते हैं वो आएगा, और एसटी एससी के लोग आएंगे, और पूरे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। इसलिए आप डटे रहे। आपकी जिम्मेदारी है अपने गांवों में जाके, अपने फोड़ों में जाके इस विचारधारा के लिए काम करे, और अपना दुश्मन कौन है उस दुश्मन की पहचान करे। आज एससी के भाई हमारे यहाँ वक्तव्य दे रहे थे,
मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे यहाँ के एससी के भाई हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप 2013 से लगा के एससी को कितना रिजर्वेशन मिला है, आर्य सज्जनस सेवा की 2013 से लगा के एससी को कितनी सीटें मिली है? 0 सीटें मिली है। 2013 की भर्ती, 2016 की भर्ती, 2018 की भर्ती, इन 3 भर्तियों, 20 वाली भर्ती, 4 भर्तियों में एससी समाज को 0 सीट मिली है और आज झंडा पकड़ के वहां घूम रहे। मैं खुल के बोलता हूं, 2013 की अधिसूचना आदिवासी समाज के लिए, एससी समाज के लिए काला कानून है और इनमें हमारे समाज का नुकसान हुआ है। ये गणित हमारे लोगों को समझानी पड़ेगी। और हम ये तो क्या रैलियां निकाल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कुछ रैलियां निकालेंगे और हम सच्चाई की रैलियां निकालेंगे कि आरक्षण के साथ इन लोगों ने क्या किया, हमारे समाज के युवाओं के साथ कितना अन्याय किया, वो सच्चाई बताने की रैलियां आने वाले समय में हम निकालेंगे। इसलिए आप सब निश्चित रहे। आप सबको जय जोहार, पुनः बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो। आप सबकी जय, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद।